गुरुमेश्वरं देवं गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। है गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है। यह पारब्रह्म परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, जड़ चेतन में एक है। वो परमात्मा का स्वरूप जीव और ब्रह्म एक, ये दो है नहीं, उपाधि से दो भाष रहा है। वास्तव में सूर्य और सूर्य की किरणें एक ही है, जिसने में दो दिखती है। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा बिंब रूप से एक ही है, वो प्रतिबिंब उनका ही है, बिंब का ही, सूर्य का ही प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब अनेक हो गए, सूर्य एक है, उनका प्रतिबिंब कितना हो जाता है, अनेक हो जाता है। वो एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही परमात्मा अनेक रूपों में वासता है। वो सर्वत्र जड़ चेतन में, हाथी लेरकीड़ी तक जड़ चेतन में एक ही है। वेद बोल रहा है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्म है, बाकी सब नाशवान है, कल्पना है, सब मिथ्या है। सत्य तो वही है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्म सत्य है। और जगत नाम रूप ये जंजाल है, नाम रूप मिथ्या है, सत्य तो सेम ही है, वो निर्विकल्प है। वो क्रिया करके जानने में नहीं आता, उसकी सत्ता से सब क्रिया होती है। उन के चेतन के आधार से प्राण चलता है, मन सकल विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है, चित्त चिंतन करता है, अहंकार अहम भाव करता है। उन मेरे चेतन के आधार से सब कुछ होता है। मैं हूँ वो चेतन मैं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं निर्विकल्प चेतन। मैं शरीर के पर हूँ, मैं मन के पर हूँ, मैं बुद्धि के पर हूँ, मैं चित्त के पर हूँ, मैं अहंकार के पर हूँ। इनका साक्षी, इनका दृष्टा, प्राणों का साक्षी, प्राणों का दृष्टा हूँ। इनको जानने वाला निर्विकल्प चेतन हूँ मैं। शरीर नहीं हूँ, इंद्रियां नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, चित्त नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, स्थूल सूक्ष्म कारण मैं नहीं हूँ। मैं इनका साक्षी, मैं इनका दृष्टा, मैं इनका आधार हूँ। मैं निर्विकल्प हूँ। यह कल्पना सब मिथ्या है। यह कल्पना नाम रूप ये जंजाल, यह कर्म करने का साधन है। ये कर्म करने का साधन है। वो हुई परमात्मा कल्पना करी मैं एक से अनेक बन जाऊं। जब उसने महतत्व माया की कल्पना की। माया ना प्रकृति, प्रकृति माया रूप, प्रकृति मिल के ये माया बनाई। शक्ति शिव एक ही था, आधा अंक अर्धांगिनी माया प्रकट कर दी। उस माया से अनेक बना संसार। माया से महतत्व, महतत्व से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी बनी, पृथ्वी से वनस्पति बनी, वनस्पति से फिर ये विश्व सारा बनता ही गया। पशु पक्षी कीट पतंग सब बने, फिर वह मनुष्य योनि बनी। ये सब अन्नमय कोश। ये शरीर अन्नमय कोश का है। हम अन्नमय कोश के परे हैं। ये मनमय कोश मेरी कल्पना है। मैंने ही बनाया मनमय कोश। प्राणमय कोश के बाद मनमय कोश, मनमय कोश फिर बुद्धि, बुद्धि भी मेरी कल्पना है। बुद्धि से चित्त चिंतन करना, अहंकार अहम भाव करना, ये मेरी ही कल्पना है सब। मैं निर्विकल्प हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ। मेरे आधार पर सारा जगत भास रहा है। मैं नहीं तो कुछ नहीं। ये व्यवहारिक
इन शरीरों में, मेरे स्वरूप में नहीं। मैं निर्विकल्प हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, ये व्यवहारिक दृष्टि इन शरीरों में है। ये जो गुरु शिष्य का संबंध है, माता पिता का व्यवहार, ये शरीरों का है, मेरा स्वरूप में नहीं। न मैं स्त्री हूँ, न मैं पुरुष हूँ, न मैं नपुंसक हूँ, न मैं बालक हूँ, न मैं बूढ़ा हूँ, न मैं जवान हूँ। ये मैं नहीं। न ये मैं बूढ़े, न ये मैं बाले, हमको क्या कोई जाननहार, हम तो सबको जाननहारे। हम बूढ़े बालक हम नहीं, हम बालक हम नहीं, युवावस्था हम नहीं, जवान हम नहीं, बूढ़ा हम नहीं, मरने जन्मने वाला हम नहीं। ये तो सब इन प्रकृति का धर्म है, शरीरों का धर्म है। मैं शरीरों का साक्षी, इनका दृष्टा, इनसे परे हूँ। इसलिए मैं प्राण नहीं हूँ, मैं प्राणों को जानने वाला, प्राणों का दृष्टा हूँ। प्राणों को मैं रोक सकता हूँ, मैं कुंभक कर सकता हूँ। मेरी कल्पना ही तो है प्राण। इनको कमती ज़्यादा करना मेरी कल्पना है, मैंने नहीं किया। मैं एक से अनेक बन जाऊँ, मैंने इस माया को, प्रकृति को प्रकट किया। प्रकृति मेरी कल्पना ही तो है। मैं निर्विकल्प हूँ, फिर भी मेरी कल्पना ही प्रकृति है। मैं पुरुष हूँ, मैं इनसे परे हूँ, मैं इसमें रहता ही निर्विकल्प हूँ। कल्पना मैंने ही की, इसलिए मैं निर्विकल्प चेतन हूँ। ये प्रकृति मेरी तो है, पुरुष मैं ही तो हूँ, निर्विकल्प चेतन। इसलिए प्रकृति का परे हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, मैं कल्पना रहित हूँ। फिर मैं प्राणों को चलाने वाला मैं हूँ। मन और प्राण चलावे वो हुई, मन प्राणों का आत्म सोई। मन और प्राणों को चलाने वाला चेतन तत्व मैं ही तो हूँ। मेरी कल्पना से तो प्राण चल रहा है। मन को सकल विकल्प करने की यह कल्पना मैं ही तो हूँ। सकल विकल्प करता है मन, उनको सत्ता कौन दे रहा? मैं ही तो दे रहा हूँ। मेरी सत्ता से मन सकल विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है, चित्त चिंतन करता है, अहंकार अहम भाव करता है। वो मेरी ही चेतन की सत्ता से हो रहा है। अगर मैं चेतन न हूँ तो कुछ भी नहीं। अचल राम हम ही हम बिन झूठा खेल, जगत सब मेरा बनाया खेल। हमारा हम ही तो है निर्विकल्प चेतन, हमारा ही आधार से जगत बना। वास्तव में जगत है नहीं, मेरी कल्पना ही तो है। कल्पना हटा ली तो कुछ नहीं। मैं ही हूँ, निर्विकल्प चेतन हूँ मैं। करना काजना कुछ नहीं मेरे में। फिर मिथ्या कल्पना मैंने की, आरोप करके कह रहा ये वास्तव में मैं कुछ, ये आरोप करना है, मिथ्या आरोप है ये, मेरे स्वरूप में कुछ नहीं। आरोप करके कह रहा ये सत्य न मानो, आरोप करके कह रहा ये सत्य न मानो। ये सत्य नहीं है, असत है। सत्य तो मैं ही हूँ, निर्विकल्प चेतन। ये सब असत है। प्राण भी असत है, मन भी असत है, बुद्धि भी असत है, चित्त भी असत है, अहंकार भी असत है, सब कुछ असत है। मैं सत्य हूँ, मैं निर्विकल्प चेतन सत्य हूँ, मैं सत्य हूँ। यह सब असत है। मैं निर्विकल्प हूँ, यह मेरी सब कल्पना है। मैं शिव हूँ, यह सब शव है। मैं इनका आधार हूँ। मैं निर्विकल्प हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ। इसीलिए मैं मन बुद्धि प्राण चित्त अहंकार इनका साक्षी, इनका दृष्टा हूँ। ये असत है, मैं सत्य हूँ। इसलिए ये सब असत है, ये मेरी कल्पना है। कल्पना ही ये सब मिथ्या है, सत्य तो मैं हूँ। इसलिए मैं हूँ आदि अनादि पहला, सत संयम प्रकाश रे। मैं हूँ सत
मैं हूँ आदि अनादि पहला, सत संयम प्रकाश रे, अग्नि वायु जल नहीं मुझ में, नहीं पृथ्वी आकाश रे, हम मैं आदि अनादि पहला, सत संयम प्रकाश रे। हम तो वो है आदि अनादि निर्विकल्प चेतन। हम जीव कहती हैं हे सब सत्य है, मैं सत्य हूँ। इसलिए ये शरीर कर्म करने का साधन है। मैं सत्य हूँ, ये सब असत्य है। मैं निर्विकल्प हूँ, इनका आधार हूँ मैं, इसलिए मैं निर्विकल्प चेतन हूँ। सत्य तो है जो का त्यों रहेगा, नहीं आवे नहीं जावे रे। सत्य तो है जो का त्यों रहेगा, नहीं आवे नहीं जावे रे। इसीलिए मैं निर्विकल्प हूँ। मैं सत्य का सत्य, जीव का त्यों मैं सत्य हूँ, यह असत्य है। इसीलिए मैं निर्विकल्प हूँ। यह कल्पना सब मेरी है। इसलिए यह व्यवहारिक दृष्टि में मैं नहीं, यह शरीर है। व्यवहार में शरीरों का धर्म है। क्या व्यवहार है शरीर का? माता पिता व्यवहार शरीर के हैं, भाई बंधु परिवार शरीर के हैं, गुरु शिष्य ये शरीर के व्यवहार है। यह स्थूल शरीर के व्यवहार है। मेरा नहीं, मेरी, मैं निर्विकल्प हूँ, चेतन हूँ, मैं सर्वत्र मैं ही हूँ, मेरी ही तो कल्पना सब। इसीलिए यह व्यवहारिक दृष्टि और पारमार्थिक दृष्टि दोनों का साक्षी, इनका दृष्टा मैं चेतन हूँ। यह दृढ़ सब भाई बंधु परिवार ये शरीर का नाता है। इसलिए व्यवहार को सुधारो, परमार्थ तो सुधरा हुआ है। शरीर से माता पिता की सेवा करो। स्त्री का धर्म है अपने पति, ये पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करना चाहिए, माता पिता की आज्ञा में रहना चाहिए, ये पुत्र का धर्म है। और पिता का धर्म है अपने पुत्र को धर्म शिक्षा नीति मर्यादा सिखावे, सत्य मार्ग में लगाना पुत्र पिता का धर्म है। माता पिता का कर्तव्य है धर्म मार्ग सिखावे और उनको असत्य से बचावे, सत्य मार्ग में लगाना माता पिता का कर्तव्य है। पुत्र का कर्तव्य माता पिता की आज्ञा का पालन करना, तन मन से सेवा करना। जब तक शरीर है तब तक उसकी सेवा तन मन से करना चाहिए, ये पुत्र का धर्म है। अब पुत्री का धर्म है अपनी सासू, अरे माँ का नहीं, उसका सासू का धर्म है। सासू को अपनी माँ से एक ही सोना समझे, तन मन से अपने सासू की सेवा करे, अपने ससुरों की सेवा करे, अपने पति की सेवा करे तन मन से। पति पत्नी का मन एक रहे। जब लक्ष्मी का भाषा बनता है, पति पत्नी के जब कटपट होती है तो लक्ष्मी का भाषा नहीं रहता वहाँ घर में। पति पत्नी का एक प्रेम होना चाहिए, दोनों प्रेम से रहना चाहिए, जहाँ लक्ष्मी का भाषा बने घर में। और अपनी सासुरां की तनमन से सेवा करनी चाहिए। अपन देवड़ देवताओं की संपत्ति रखनी चाहिए। संपत्ति जहाँ लक्ष्मी का भाषा बनता है, जहाँ संपत्ति नहीं वहाँ राक्षस का भाषा बन जाता है। इसलिए भाई भाइयों का प्रेम होना चाहिए। भाई का धर्म में अपने बड़े भाई छोटे भाई का प्रेम होना चाहिए। भाई भाई सब मिलकर रहना चाहिए, एकता में सब कुछ होता है। इससे मानव थोड़ा मिला है व्यवहारिक दृष्टि में। हाँ, और ऐसे ज्ञान दृष्टि में देख तो सब जीव मेरी आत्मा है, हमारे सब परिवार है। तन मन से प्राणी की सेवा करनी। प्राणी मात्र में कण कण में भगवान का रूप ही है, कण कण में भगवान ही तो है। कण कण की सब प्राणी की सेवा करना शरीर का धर्म है, मन का धर्म है, बुद्धि का धर्म है। सब में आज्ञा का पालन, सत्य मार्ग में रहना चाहिए, ये मानव तोड़ा का कर्तव्य है। ये सब प्राणी व्यवहारिक दृष्टि परमार्थ की दृष्टि व्यवहार में सबकी रक्षा करनी चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए। सब में कण कण में राम रूप देखना चाहिए। रामायण में सिया राम वही सब जग जानी, करूँ परिणाम जोर दुख पानी। सब में राम रूप देखना चाहिए, कण कण में परमात्मा का रूप देखना चाहिए। परमात्मा ही तो है, सर्वत्र दूजा नहीं रहे, कण कण में चेतन एक गुस्सा रहे। इसीलिए स्त्री का धर्म अपने पति और पत्नी का व्यवहार हो, और अपने सासुरा की और देवर देवता की संपत्ति सब में कण कण में उसको एक ही रूप देखना चाहिए, परमात्मा का रूप ही थे। परमात्मा की सेवा है, कण कण में सबकी सेवा भगवान की सेवा है। सब में कण कण में वही तो हाथियों ले कीड़ी तक, और सब में कण कण में देखता है। इसलिए भगवान ने गीता जी में बताया है, स्वाद में, काग में, हंस में, मूर में, चंडाल में, गऊ में, ब्राह्मण में, शूद्र में समदर्शी देखता है। वो ज्ञानी है, वो पिंडित है। कण कण में मेरा ही रूप को देखना ही ज्ञानी है। वो कण कण में चेतन तत्व एक ही है, एको विरम द्वितीय नास्ते। ये सब कल्पना मात्र है, सब मिथ्या है। ये सब मेरी ही कल्पना है, चेतन तत्व की। इसलिए मैं चेतन हूँ, जड़ नहीं हूँ, इंद्रिया नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ। ये शरीर कल्पना मात्र है।
ये नाशवान है, ये सेवा करने का साधन जरूर है, ये भक्ति करने का साधन है, अपना स्वरूप को जानने का साधन है ये। इसलिए रामायण में साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जाई परलोक सुवारा, ये साधन का धाम है, ये मोक्ष का द्वार है। इसलिए शरीर से ये सेवा करने का साधन। ओम शांति शांति शांति।